दोस्तों, अगर 3 माह तक मुसलसल आप हफ्ते में 3 दिन जब अपने बेडरूम में अपने बेड पर सोने की गरज से लेट चुके हैं और 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक आप सो नहीं पाते, तो बदकिस्मती से आप मुब्तला हो चुके हैं क्रॉनिक ऑनसेट इंसोम्निया, जिसमें इस वक्त रिसर्च के मुताबिक दुनिया के बालिग लोगों में से 30 से 40% लोग क्रॉनिक ऑनसेट इंसोम्निया की बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। और उससे बड़ी बदकिस्मती ये है कि जो लोग इस बीमारी में मुब्तला होते हैं, उनमें से 90% लोग इस बीमारी के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, इसका इलाज नहीं करवाते। मतलब नींद के इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं और उसका रिजल्ट ये आता है कि इस बीमारी के साथ जब आप एडजस्ट होते हैं तो आप मुब्तला होते हैं शुगर के मर्ज़ में, आप मुब्तला होते हैं ब्लड प्रेशर के मर्ज़ में, आप मुब्तला होते हैं बहुत सारी कार्डिक बीमारियों में और आप मुब्तला होते हैं मोटापे की बीमारियों में। इसके साथ-साथ दोस्तों, आप शिकार होते हैं कमज़ोर याददाश्त के। इसके अलावा आप की कुव्वत मुदाफ़अत कमज़ोर पड़ जाती है। इसके अलावा आप मूड इम्बैलेंस का शिकार होते हैं और इसके अलावा आपकी मर्दाना सलाहियतें भी डिस्टर्ब होती हैं। तो इतनी ज़्यादा जब प्रॉब्लम का शिकार आप होने जा रहे हैं, तो फिर आप जाएँगे इसके इलाज की तरफ और इसके हल की तरफ। तो दोस्तों, ऐसा एक्चुअली होता क्यों है? एक लफ़्ज़ है जिसको हम कहते हैं सर्केडियन साइकिल, यानी कि अगर कोई शख्स 9 बजे उसको सोने की आदत है और सुबह 5 बजे उठने की आदत है, तो उसका जिस्म जो है इस सर्केडियन साइकिल का आदी हो जाता है। और जब उसका ये सर्केडियन साइकिल टूटता है या किसी वजह से मुतासर होता है, तो फिर उसका नींद का पैटर्न मुतासर होता है। और सर्केडियन साइकिल के टूटने की वजूहात कौन सी हैं, ये आप खुदा न खास्ता अगर क्रॉनिक ऑनसेट इंसोम्निया में मुब्तला है, तो आपने देखना कि इन वजूहात में से आप किस वजह का शिकार हैं। सबसे पहले फी ज़माना सबसे बड़ी बीमारी, सबसे ज़्यादा जिनका स्क्रीन टाइम है, क्योंकि जब आप सोते हुए सोने के वक्त जब अपने बेडरूम में अपने बेड पर सोए हैं और सोने की कोशिश कर रहे हैं, उससे पहले अपना मोबाइल देख रहे हैं, तो जो मोबाइल से सॉफ्ट लाइट निकलती है उससे ब्रेन को मैसेज जाता है कि अभी दिन है, अभी रात नहीं है। और आपके ब्रेन से जो एक हार्मोन सेरोटोनिन निकलता है जिससे मैसेज आता है कि आपने सोना है, वो निकलना बंद कर देता है, जिसकी वजह से आपकी नींद उड़ जाती है। तो सबसे बुनियादी वजह यह है। उसके बाद दूसरी वजह यह है कि खुदा ना खास्ता आप ड्रग एडिक्शन का शिकार हो गए हैं। खुदा ना खास्ता आप कोई नशा करते हैं, उस वजह से आपका सर्केडियन साइकिल मुतासर होता है। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी वजह कि आपके ऊपर कोई इमोशनल स्ट्रेस है, कोई ब्रेकअप है, किसी वजह से खुदा ना खास्ता कोई फाइनेंशियल इशू है जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में हैं। और उसके बाद तीसरी सबसे बड़ी वजह कि खुदा ना खास्ता नाइट शिफ्ट में किसी बेचारे मजदूर को काम करना पड़ा है, तो उसका सर्केडियन साइकिल मुतासर होता है। इसके अलावा जो लोग ट्रैवल करते हैं कंट्री टू कंट्री, उनके जेट लॉग की वजह से उनका सर्केडियन साइकिल मुतासर होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि जब आप ऑनसेट इंसोम्निया का शिकार हो, क्रॉनिक ऑनसेट इंसोम्निया का, तो आपने पहले मेडिसिन पे नहीं जाना, स्लीपिंग पिल्स पर नहीं जाना, क्योंकि हर स्लीपिंग डिसऑर्डर के लिए सेम दवाई का इस्तेमाल सबसे खतरनाक आदत है। पहले डायग्नोज करवाएं कि क्या आपको क्रॉनिक ऑनसेट इंसोम्निया है, या अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग इंसोम्निया है, या मिडनाइट अवेकनिंग इंसोम्निया है। तो इसमें ये एग्जाम है, इसके हवाले से इनकी मेडिसिन चेंज होती है। इसके अलावा थोड़ी सी अपने लाइफस्टाइल में और अपनी आदत में चेंज कीजिए, तो इंशाल्लाह ये आपकी बीमारी दूर हो सकती है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने एक्सरसाइज को अपने जिस्म का हिस्सा बनाना है, कि जिस्म को थकाना है, जिसकी वजह से जिस्म डिमांड करे कि आपने रेस्ट करना है। उसके अलावा दोस्तों, रात को अगर आपको खालिस दूध अवेलेबल है, हंसी इसलिए निकल जाती है कि खालिस दूध का मिलना बहुत मुश्किल है। खालिस दूध अवेलेबल है तो आप दूध ज़रूर पीजिए, क्योंकि दूध में ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं, उसकी प्रोटीन ऐसी है कि जिसकी वजह से आपके जिस्म को सुडेट होते हैं और आपको नींद आती है। इसके अलावा दोस्तों, कोशिश आपने करनी है कि रात को हैवी मील मत लें, उससे आपको नींद का आना मुश्किल होता है, क्योंकि फिर डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो आपको डिस्टर्ब करता है। इसके अलावा दोस्तों, कोशिश आपने करनी है कि अगर सर्दियां हैं या गर्मियां हैं, तो नीम गर्म पानी से गुसल भी आपके लिए अच्छी नींद का बायस बनेगा। इसके अलावा दोस्तों, कोशिश ये करें कि जो स्टिमुलेटर है हमारे, सोशल स्टिमुलेटर जिनमें चाय है, कॉफ़ी है, इनकी इनटेक कम से कम करें। दोस्तों, आपसे बेहद अदब से और इंतहाई मोदबाना गुजारिश है कि अगर आप इस बीमारी में मुब्तला हैं, तो आपने ऊपर तवज्जो दीजिए और इन बेशुमार मुश्किलात और परेशानियों से अपने जिस्म को बचाइए और अपने जिस्म को तंदुरुस्त और तवाना रखने के लिए अपनी नींद का पैटर्न सेट कीजिए और कोशिश कीजिए कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, कम से कम 7 घंटे की नींद आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होनी चाहिए, आपको तंदुरुस्त और तवाना रखने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया।